अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर से रिलेटेड। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है, इसको सी लैंग्वेज में किस तरह यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करने का पर्पस क्या है और लिखने का सिंटेक्स क्या है, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर? फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है? डिस्कस डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज में हमें जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज विल बी रीड एंड डिस्प्ले। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है कि ये क्या करता है कि ये कोई भी हमने अगर वैल्यू जो है प्रिंट करवानी है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, ये बताता है कि जो भी हमने वैल्यू है प्रिंट करवानी है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, वो इंटीजर फॉर्म में है, वो करैक्टर फॉर्म में है या वो फ्लोट फॉर्म में है। ये जो बातें हैं ये हमें कौन बताता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है। जब भी हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो हमने बताना होता है कि जो हमारी वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म में है या फ्लोट फॉर्म में है या तो किसी करैक्टर फॉर्म में है। तो ये सब कुछ कौन बताता है? ये सब कुछ हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है बताता है। इट डिटर्मिन्स द फॉलोइंग थिंग्स। क्या बताता है जी? डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स, के वेरिएबल्स की डाटा टाइप क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेती हूँ, इंटीजर ए। ये बताएगा कि इस ए वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, फील्ड विड्थ क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ 10 ले लेती हूँ, तो फील्ड विड्थ मतलब इस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए मेमोरी में, ठीक है, मुझे या स्क्रीन पर शो करवाने के लिए मैं इसकी कितनी विड्थ लूँगी, मतलब कितने ये कॉलम्स लूँगी। एक कॉलम में पूरा आएगा, 2 कॉलम्स में, 3 कॉलम्स में या 4। ये क्या कहलाती है? फील्ड विड्थ। मतलब हमारी जो भी वैल्यू है उसको सेव करने के लिए या शो करवाने के लिए वो कितनी विड्थ लेती है, मतलब वो नंबर ऑफ कितने कॉलम्स लेगी। उसके बाद क्या आता है? फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू। वैल्यू जो भी है हमने उसको किस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है। मतलब जैसे मैंने आपको escape सीक्वेंसेस का बताया कि हेलो वर्ड जो है वो मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो क्या है जी, मेरा ये हेलो वर्ड जो है वो, ठीक है, हेलो वर्ड जो है मैं ये पूरा लिख देती हूँ, ये एक ही लाइन में शो हो या मुझे एक लाइन में हेलो लिखा नज़र आए या दूसरी लाइन में वर्ड लिखा नज़र आए, या मैं चाहती हूँ कि हेलो तो मेरा एक पेज पे लिखा हुआ नज़र आए, नेक्स्ट पेज पे मेरा जो है वो वर्ड लिखा हुआ नज़र आए, या हेलो और वर्ड के दरमियान जो है वो काफ़ी स्पेस होनी चाहिए। सब कुछ जो है ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसमें हम escape सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं कि किस तरह अपने ये वैल्यू का फॉर्मेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद द सिंबल परसेंटेज। ठीक है, हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर, कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा? परसेंटेज से। ठीक है, उसका जो सिंबल है वो परसेंटेज है। अगर आप जैसे मैंने इंटीजर का बताया था आपको, परसेंटेज डी है, अगर आप सिर्फ डी लिख देते हैं तब भी आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये अकेला डी जो है वो क्या काम कर रहा है। जब भी आप परसेंटेज के साथ डी लिखेंगे तो कंपाइलर जो है, सी का कंपाइलर, वो अंडरस्टैंड कर लेगा अच्छा ये परसेंटेज डी है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसका? इंटीजर टाइप का। ठीक है, कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर ने जो सी वैल्यू प्रिंट करवानी है वो कौन सी होगी? इंटीजर टाइप की होगी। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे इंटीजर डाटा टाइप है, वेरिएबल जो है वो हमारा इंटीजर टाइप का है, और वेरिएबल बी जो है वो फ्लोट टाइप का है। वही बताएं कि टाइप ऑफ वेरिएबल्स, हर टाइप के वेरिएबल के लिए हमारे पास जो है वो एक एक फॉर्मेट स्पेसिफायर को जो है वो बता दिया गया। अगर इंटीजर डाटा टाइप आपने प्रिंट करवाने है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ होगा। अगर फ्लोट की आपने वैल्यू प्रिंट करवानी तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होगा। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना मस्ट होता है।
ठीक है। अब क्या है जी, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास कितनी टाइप्स के हैं जी। दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर आर एज फॉलोज। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, और हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है जी। इंटीजर टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से हैं। ये जो हैं ये सारे हमारे पास किस टाइप के हैं, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। जैसे हमने इंटीजर डाटा टाइप की नेक्स्ट जो है वो टाइप्स पढ़ी थी, लॉन्ग होता है, अनसाइंड होता है, साइंड होता है, शॉर्ट होता है। इसी तरह हमारे पास उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। देख लेते हैं जी। फॉर्मेट स्पेसिफायर टाइप क्या है। परसेंटेज डी किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर साइन डेसिमल इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ होता है, परसेंटेज डी। और आपके पूरे प्रोग्राम्स में आपके जो मोस्टली यूज़ होने वाला जो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज डी ही यूज़ होगा। ये बाकी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो आपके प्रोग्राम्स में इतने यूज़ नहीं होते, बल्कि यूज़ ही नहीं होते। बस आपको जो है वो याद रखने की ज़रूरत है कि ये परसेंटेज आई किस लिए यूज़ होगा, परसेंटेज ज़ीरो किस लिए यूज़ होगा। वैसे आपके प्रोग्राम्स में सिर्फ आपका ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है परसेंटेज डी जो है इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। परसेंटेज आई जो है यूज फॉर साइन इंटीजर वैल्यू, ये जो है वो साइन इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। परसेंटेज ओ जो है वो किस लिए, अनसाइन ऑक्टल वैल्यूज़ के लिए जो है परसेंटेज। जब भी हमने ऑक्टल वैल्यूज़ को लिखना है तो उसके लिए परसेंटेज ज़ीरो जो है ओ जो है उसका इस्तेमाल करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर का। उसके बाद है परसेंटेज यू, ये किसके लिए जी, अनसाइन डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ के लिए परसेंटेज यू का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है जी, परसेंटेज एक्स, यूज फॉर अनसाइन हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ विद लोअर केस। मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ जो हमारे पास लोअर केस में होती हैं, ये ए बी, अगर हमने इनको प्रिंट करवाना है तो हमने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है, परसेंटेज एक्स का। ठीक है। उसके बाद है परसेंटेज एक्स, ये स्मॉल स्मॉल एक्स है और ये कैपिटल जो है वो एक्स है। इसके लिए कौन सा है, यूज फॉर अनसाइन हेक्साडेसिमल वैल्यूज विद अपर केस। अगर हमने हेक्साडेसिमल की वैल्यूज अपर केस में प्रिंट करवानी है, मतलब ए प्रिंट करवाना है, कैपिटल बी प्रिंट करवाना है या सी करवाना है, तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा, परसेंटेज एक्स का। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, लेकिन आपके प्रोग्राम में मोस्टली मतलब यूज़ ही जो है वो परसेंटेज डी होगा इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। बाकी आपको ये याद होना चाहिए कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, परसेंटेज आई किस लिए यूज़ होता है, परसेंटेज ज़ीरो किस लिए यूज़ होता है, परसेंटेज यू। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो आप पूछ सकते हैं कि इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएं, दो बताएं, तीन बताएं, तो आपको ये याद होने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आर एज फॉलोज। फ्लोटिंग पॉइंट जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से हमारे पास, परसेंटेज डी। हमने ये देखा ना कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका सिंबल कौन सा है, परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज एफ क्या है जी, यूज फॉर साइन फ्लोट और डबल वैल्यूज। ठीक है। परसेंटेज एफ जो है वो हमारा फ्लोट और डबल वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। हमने फ्लोट की डाटा टाइप पढ़ी ना, वही फ्लोट होता है, डबल होता है, लॉन्ग डबल है फ्लोट में। तो ये उनके डाटा टाइप्स के जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट जो परसेंटेज एफ है, हमारा प्रोग्राम में मोस्टली ये परसेंटेज एफ यूज़ होगा। जैसे इंटीजर में परसेंटेज डी मोस्टली यूज़ होता है, इसमें क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट में हमारा परसेंटेज एफ जो है वो यूज़ होगा। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, फ्लोटिंग फ्लोट और डबल वैल्यूज़ के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, परसेंटेज ई, यूज फॉर साइन फ्लोट और डबल इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी देखी, वो क्या होती है। ठीक है। हमने जो कोई भी वैल्यू अगर इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ई और फिर थ्री इस तरह लिखते हैं, तो ये हमारी कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। तो इसको हमने शो जब भी करवाना है, प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर, तो हमने किस फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करना है, परसेंटेज ई को। उसके बाद क्या है जी, परसेंटेज जी क्या है। अगर आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन का लेक्चर नहीं लिया, आपको नहीं पता ये क्या है,
तो हमने जो है लास्ट लेक्चर्स में ये क्लियर किया हुआ है, आप वहाँ से एक्सपोनेंशियल नोटेशन वाला टॉपिक देख सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, परसेंटेज जी यूज्ड फॉर, अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस उसके ही टॉपिक में जाके जो है लेक्चर्स देख सकते हैं। परसेंटेज जी क्या है, यूज फॉर लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन विद नो एक्स्ट्रा जीरोस। ठीक है, अब क्या है जी कि लार्ज नंबर्स के लिए जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन की जो लार्ज वैल्यूज़ हैं उनको शो करवाने के लिए परसेंटेज जी जो है वो यूज़ किया जाता है। ये भी आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएं, तो आपको ये तीन याद होने चाहिए और इनका ये किस लिए यूज़ होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पास मोस्टली परसेंटेज एफ जो है प्रोग्राम में यूज़ होगा। उसके बाद करेक्टर के देख लेते हैं। करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से हैं? डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर करेक्टर वैल्यूज आर एज फॉलो। परसेंटेज सी, परसेंटेज सी जो है यूज फॉर करेक्टर वैल्यू, मतलब हमने कोई भी वैल्यू को करेक्टर वैल्यू मतलब सी है, ए है, डी है, मतलब इस तरह की कोई भी करेक्टर वैल्यू को प्रिंट करवाना है, कैपिटल में भी हो सकता है, तो हमने किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है? सी का। अगर हमारी इनकी डाटा टाइप जो है वो 4 होती है तो उसको शो करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन पर हमने किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है? परसेंटेज सी का। उसके बाद क्या आता है? परसेंटेज एस, यूज़ फॉर स्ट्रिंग। अब अगर स्ट्रिंग क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। अगर यहाँ पे मैं एक लिखती हूँ पाकिस्तान, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा? पाकिस्तान लिखा। अब मैं क्या कर चाहती हूँ कि मैं इसको जो है स्क्रीन पर शो करवाऊँ, प्रिंट करवाऊँ, तो मैं क्या करूँगी, उस इसके लिए ये वेरिएबल मैं रखवा दूँगी पाकिस्तान, और उसको शो करवाने के लिए मुझे किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ेगा? ये परसेंटेज सी का। अगर आप परसेंटेज सी एस का यूज़ करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज सी लिखेंगे तो वो सिर्फ एक करेक्टर्स को जो है वो शो करवाने के लिए यूज़ होता है। अगर आपने कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स मतलब वो स्ट्रिंग बन जाती है उसको शो करवाना है तो आपको हमेशा परसेंटेज एस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हाउ इंटीजर वैल्यूज़ आर प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज, कि इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए कैसे कैसे प्रिंट करवाया जाता है सी लैंग्वेज में। द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी, हमने ऊपर अभी देखा कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है? परसेंटेज डी। अगर हम परसेंटेज डी नहीं लिखेंगे तो हमारा जो है हमें स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट शो नहीं होगी, कंपाइलर एरर दे देगा। इज़ यूज टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यू इन प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, अब क्या है, इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए स्क्रीन पर किस ये तो अंडरस्टूड है कि हमने जब भी कोई चीज़ को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, उसकी कोई आउटपुट लेनी है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है? हमेशा प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सपोज द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल एम इज़ 100, द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक वेरिएबल है हमारे पास इंटीजर टाइप का, ये इस तरह इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, कौन सा? एम है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है? हमारे पास 100 है। ठीक है, ये मैंने सी की स्टेटमेंट लिखी और लास्ट में आपने ये सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना। अब मैं क्या चाहती हूँ कि इसकी जो है एन की इंटीजर, इस इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मुझे स्क्रीन पर शो हो। कैसे शो होगी? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जब भी हमने स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट शो करवानी है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा मैंने? प्रिंट एफ लिखा। ठीक है, मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ कि स्पेलिंग आपने गलत नहीं लिखने। जो आपको यहाँ पे प्रिंट एफ के स्पेलिंग लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपने एज इट इज़ ये याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सिंटैक्स हमने देखा था प्रिंट एफ को लिखने का, ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट होगी, डबल कोटेशंस के अंदर जो है वो आपने जो है लिखना होता है। ठीक है, जो हमारे पास स्पेसिफाई स्ट्रिंग होती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, वो हमने इसके अंदर लिखनी होती है। और हमने देखा था प्रिंट एफ का, आप लास्ट वाला लेक्चर ले सकते हैं, उसमें इसका पूरा सिंटेक्स मैंने बताया था। ठीक है, इसमें क्या है जी, अब हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखना है योर मार्क्स आर। ठीक है, अब ये स्क्रीन पर मुझे किस तरह शो हुआ नज़र आएगा? यहाँ पर आपको स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा योर मार्क्स आर, उसके बाद परसेंटेज
डी जो है वो क्या शो करवा रहा है, आपको बता रहा है कि जो वैल्यू हमने स्क्रीन पर शो करवानी है वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। अगर यहाँ हमारा वेरिएबल फ्लोट टाइप का होता, ठीक है, कोई डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज़ होती, तो यहाँ पर हमने परसेंटेज एफ लिखना था, लेकिन हमारी वैल्यू कौन सी है, वेरिएबल टाइप की है, तो हमने यहाँ पे इसलिए जो है किस टाइप का, वेरिएबल जो है वो हमारा इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है। अगर हम ये परसेंटेज डी नहीं लिखेंगे तो हमें वैल्यू शो नहीं होगी, ठीक है, कंपाइलर एरर दे देगा। उसके बाद क्या है जी, हमने ये कोमा लगाना है, ये कोमा आपने मस्ट लगाना है। उसके बाद हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट स्टार्ट हो जाती है। इसमें मल्टीपल जो है वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल हमारे पास आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी हो सकती है, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है। और हमने अभी जो है प्रिंट एफ में भी देखा था लास्ट लेक्चर में कि विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा वेरिएबल का नेम एम, ठीक है, एम जो है मैंने यहाँ लिख दिया कि एम की जो वैल्यू वो मैंने प्रिंट करवानी है, और यहाँ पे हमने बता दिया क्या जो ये हमारा एम है वो किस टाइप का है, परसेंटेज कोमे से पहले और डबल कोटेशंस के अंदर आपने बताना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी फ्लोट टाइप की है, हमारी इंटीजर टाइप की है, हमारी कैरेक्टर टाइप की है। तो हमारी किस टाइप की थी, वेरिएबल हमारा किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब विल डिस्प्ले द फॉलोइंग लाइन ऑन द स्क्रीन। अब आपको स्क्रीन पर, ये मॉनिटर है आपका, अब आपको मॉनिटर पर जो है वो ये लाइन शो हुई नज़र आएगी। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि परसेंटेज डी आपको शो हुआ नज़र नहीं आएगा, इस परसेंटेज डी की जगह आपको ये 100 लिखा हुआ नज़र आएगा। जो इस वेरिएबल की वैल्यू थी ना, ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का था, इस इंटीजर टाइप का हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया और यहाँ पर जो हमें स्क्रीन पर वैल्यू नज़र आ गई। आपने हमेशा याद रखना है कि जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना है उसकी जो डाटा टाइप होगी उसके लिहाज से आपने यहाँ पे स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज एफ लिख देते हैं तो आपको वैल्यू में इस तरह नज़र आएगा, यहाँ सिंटेक्स एरर दे देगा कि आपका वेरिएबल तो इंटीजर टाइप का और आप फ्लोट टाइप का जो है हमसे आउटपुट वसूल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हाउ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आर प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज। अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हमने प्रिंट करवानी है स्क्रीन पर तो वो किस तरह करवाई जाती हैं, द फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है परसेंटेज एफ, मैंने आपको बोला था हमारा मोस्टली जो है परसेंटेज डी इंटीजर के लिए यूज़ होता है, परसेंटेज एफ जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। जब भी आपने स्क्रीन पर कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है और वो फ्लोट टाइप की है तो आपने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है, परसेंटेज एफ का। जैसे यहाँ पे आपने फिर यहाँ पे परसेंटेज एफ लिख देना है। अगर आप हमारा ये एम जो है इसकी वैल्यू, इसकी डाटा टाइप फ्लोट होती तो यहाँ पे हमने एफ लिख देना था, ठीक है। अब ये भी आपको पता है कि हमने कोई भी चीज़, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू या वेरिएबल को प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर तो हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है, प्रिंट एफ का फंक्शन। अगर आप ये प्रिंट एफ का फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे तो आपको स्क्रीन ब्लैंक नज़र आएगी, आपको कुछ भी उसकी आउटपुट शो नहीं होगी। सपोज द वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल ए इज़, अच्छा जी, अब हमारे पास एक वेरिएबल है फ्लोट, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लोट ए है, ठीक है। उसकी वैल्यू देखिए उन्होंने क्या रखवाई है हमारे पास, 70.55, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन, ये नहीं आपने भूलना, ठीक है। अब ये मैं जो है ये वाली वैल्यू जो है वो अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले अब ये प्रिंट करवाना है, जब भी हमें हमारे जहन में आएगा कि ये वैल्यू मैंने स्क्रीन पर शो करवानी है तो इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास, हमारे जहन में आएगा अच्छा प्रिंट ऐप को यूज़ करना है हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, ये प्रिंट ऐप को यूज़ किया। उसके बाद सिंटेक्स आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट होंगी, डबल कोटेशंस के अंदर पहले आपने स्ट्रिंग जो है वो लिखनी है, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेट जो है वो आपने इसमें लिखना है। इसमें हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर आ सकता है, कोई टेक्स्ट आ सकता है, ठीक है। ये हमने इसके प्रिंट एफ में लिखा है। इसके सीक्वेंसेस आ सकती हैं, वो क्या होती हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अब मैंने क्या प्रिंट करवाना है जी, योर एवरेज इज़, ठीक है। जैसे जो आपका ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा ना वो एज इट इज़ आपको स्क्रीन पर शो होता, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है।
ये मॉनिटर की स्क्रीन है, ये आपको योर एवरेज इस नज़र आएगा। उसके बाद परसेंटेज एफ जो है ये कोमा लगाना है आपने, उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना है। ठीक है, वेरिएबल का नेम क्या है, हमारे पास ए है तो ए आपने लिखना है। अब ये ए यहाँ पर शो करवा रहा है कि हमारी जो है ए वेरिएबल जो है वो उसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट डाटा टाइप है। तो फ्लोट डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है हमारे पास, परसेंटेज एफ। ठीक है, अगर आप यहाँ परसेंटेज डी लिखेंगे तो आपको वैल्यू में ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, विल डिस्प्ले। उसके बाद आपको ये स्क्रीन पर शो, आपको पर ए की जो भी वैल्यू होगी वो आपको स्क्रीन पर शो हुई नज़र आएगी। किसकी वजह से, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से कि इसने इस फॉर्मेट स्पेसिफायर ने बताया कि जो भी वैल्यू है इस वेरिएबल में वो कौन किस टाइप की है, उसका उस वैल्यू का फॉर्मेट क्या है जी, वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की वैल्यू है। ठीक है, हमने सी लैंग्वेज में इंटीजर डाटा टाइप को कैसे शो करवाते हैं, फ्लोट को, करैक्टर को, इनके सब के फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं वो हमने देख लिए हैं। मैं ये आपको बार बार कह रही हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर करैक्टर के कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो बताएं आपको। इनके ये फॉर्मेट स्पेसिफायर पता होना चाहिए। परसेंटेज सी किस लिए यूज़ होता है, करैक्टर वैल्यू के लिए। परसेंटेज एस किसके लिए यूज़ होता है, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी हो तो उसके लिए जो है ये यूज़ होता है। फ्लोट के कितने हैं ये आपको याद होने चाहिए, और इंटीजर के कितने हैं ये आपको याद होने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी बात की आपको समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।